है कि इनको रखना है, अभी आगे इनसे सेवा करानी है, जो भी जैसी भी। मगर ये सदगुरु क्या है और ये संगत क्या है। सत्संग जी, धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है आज के इस एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ महात्मा धीरेन जी बैठे हुए हैं। तो आज चलिए इस महात्मा जी के पूरे से पहले, ये मिशन से जुड़ने से पहले किस प्रकार की समाज में सेवाएं करते थे, क्या अपार कृपा हुई और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ये आज ये सेवा सुमन सत्संग में बढ़ा चढ़कर सदगुरु माता जी के आशीर्वादों को प्राप्त हुआ। तो चलिए चलते हैं महात्मा धीरेन जी के पास। धीरेन जी, धन्यवाद जी मेरे मालिक। धीरेन जी, आपका सबसे पहले हमारे इस वीडियो में आप जी का स्वागत है और आप जी के चरणों में प्यार भरा धन्यवाद जी। तो धीरेन जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संसार में जब आप जुड़ने से पहले कि आपका पूरा परिवार मिशन से जुड़ा हुआ था कि आप स्वयं इस निरंकार से जुड़े हुए हैं। साक्षी जी, दास तो आप जी से यही साझा करेगा कि दास जो है शुरू से ही, बचपन से ही दास मिशन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जुड़ने का मतलब तो दास ये नहीं समझता कि जुड़ा हुआ है। जोड़ तो इन्होंने रखा हुआ है, बस साथ संगत में आना और जाना बड़ा दास को अच्छा लगता था शुरू से ही। और संगत में भी बहुत शुरू में, बचपन में बहुत मन लगते थे, बहुत अच्छे तरीके से भाव भक्ति में बहुत दास का बहुत मन लगता था। मगर ये सदगुरु क्या है और ये संगत क्या है, दास को इसका अनुभव लगभग कम से कम 30 वर्ष तक दास को नहीं पता चल पाया। 30 वर्ष तक दास को नहीं महसूस हो पाया जी। कम से कम लगभग 25 वर्ष तक। 25 वर्ष तक। हाँ, 25 वर्ष तक दास को इस निराकार का अनुभव या इस निराकार का बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं। ना ही इसका कोई महत्व, ना ही इसका कोई क्या है, ये मिला क्या हमें, या हम क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, और या हमें क्या फ़ायदा है हमें इस जगह लगने से। ये तो आप जी की कृपा हुई जब दास के साथ ऐसी कुछ घटनाएं घटी जिसके वजह से दास सत्य बताए दास आप जी को। जब जाके महात्मा मिले मुझे, महात्मा तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन सच में जहाँ महात्माओं से जहाँ फ्रेंडशिप हुई, जिस दिन से दास की महात्माओं से फ्रेंडशिप हुई, दोस्ती हुई, उनके साथ उठना बैठना हुआ। हाँ जी मालिक। तो दास को लगा कि वो फिर इस गुरु की महिमा के बारे में और इस गुरु की चर्चा के बारे में जब वो बताने लगे, दास को तो समझ में आ रहा था कि हाँ गुरु है, मालिक है, ये सब कुछ है, लेकिन ये नहीं पता था कि अरे बाप रे, कि ये किस सत्ता की बात कर रहे हैं ये। अच्छा, थोड़ा सा महाराज, थोड़ा सा क्षमा करिएगा। तो जब आपको लगभग 25 वर्ष ज्ञान ले लिया था आपने जी, तो ज्ञान लेने के 25 वर्षों तक आपको ऐसा यूँ कहने कि ज्ञान समझ भी नहीं आया, बस आप भक्ति कर रहे थे। भक्ति किया चला जा रहा था सर। अच्छा, तो महाराज थोड़ा सा इस बात पर थोड़ा सा हम और थोड़ा गौर फरमाएंगे कि सत्संगत ज्ञान का ले लेना जी और उससे अपने कर्मों में ढालना, ये दोनों अलग चीजें हैं जी। तो क्योंकि एक बार महात्मा विचार भी फरमा रहे थे, कह रहे थे कि ज्ञान जो मिलता है ना वो पात्रों को मिलता है जी। अगर एक कुपात्र को मिल भी गया ना सत्संगत जी, ये ज्ञान को रख नहीं पाए क्योंकि उनके पास पात्र ही नहीं रखने के लिए जी। तो महात्मा हम धीरेन जी से यही पूछना चाहेंगे, तो जो 25 वर्ष जब आपके बीते हैं तो उसके पश्चात जब आपने ज्ञान लिया तो 25 वर्ष जब आपके बीते हैं तो आपको ऐसी कैसी कृपा हुई कि ये जानने पर कि वाकई इसको जानना चाहिए, ये कुछ ऐसी तो घटना घटित हुई होगी। दास बताएं आप जी को कि जब दास के साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटी जो जान लेने और देने की बात तक पहुंच गई, तो फिर ये इनकी अपनी कृपा हो जाती है कि इनको रखना है, अभी आगे इनसे सेवा करानी है, जो भी जैसी भी हो, जो इनकी कृपा है, जो जैसी दास की इन्होंने कहानी लिख रखी है आगे, तो इनको वो पूरी करनी भी है। तो करनी है तो फिर इनको अपनी कृपा करनी होती है। वैसे भी तो दास शुरू से बचपन से लगा ही था आप जी के चरणों से, सेवा सुमन कर ही रहा था, लेकिन दास को समझ नहीं आ रहा था, अहमियत नहीं पता चल पा रही थी क्या चीज़ है ये, मतलब इस क्या है। दास तो जैसे कि संगत जैसे गुड़ का
गुड़ का स्वाद दास कभी चखा ही नहीं था। संगत क्या है, बस ऊपर से देखा था महाराज जी, गुड़ है इसको गुड़ कहते हैं। बस बस गुड़ कहते हैं। वो दास क्या स्वाद होता है, खाया मीठा नहीं है। था अच्छा, दास, वाह 25 जी। साल तो दास खाया नहीं। जब वो उसको चखा, जब महात्माओं ने चखा कि अरे यार ये गुड़ है तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन उसे बंदे चख तू पहले। हाँ जी। जब दास उसको जब चखा तब लगा कि अरे ये तो बहुत मीठा, मीठा नहीं ये बहुत अपार मीठा है। तब दास को समझ में आया, रे 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 रे, ये जो सदियों से चला आ रहा है, राम कृष्ण बनकर, कभी राम बनकर, कभी अल्लाह बनकर, कभी ये, कितने सौभाग्यशाली थे वो जो इनके साथ में रहे, इनके साथ उन्होंने वो रोल प्ले किया, भाव भक्ति की, जिस भी तरीके से, जैसे भी उन्होंने अपने युग में ये मालिक ने अपनी रचना रची, जिस तरीके से भी आज ये सदगुरु बाबा हमारे जो इस मिशन के रूप में, ये इस रूप में फैला कर की जगह कोने कोने में खोपड़ी, मनुष्य की झोपड़ी झोपड़ी और मनुष्य की खोपड़ी खोपड़ी तक जाती पहुँचे, कि पता था कि ये झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी में क्या पहुँचाना चाहते हैं। दास को बाद में समझ में आया, अरे बाप रे बाप, ये वही है जो सदियों से थे, जो सदियों से चले आ रहे थे। अरे बाप रे बाप, तब दास को नस्मतक हुआ, अरे बाप रे बाप, ये वही राम है, ये वही अल्लाह मुझे मिला है। अच्छा अच्छा। तब जाके दास नस्मतक हुआ, हे मेरे मालिक तू तो बड़ी कृपा है। तब दास को पता चला कि अरे बाप रे बाप। फिर बाद में हम मित्रों में ये अक्सर बात होती थी कि क्या आपने इस निराकार को दर्शन किए, क्या इस निराकार का आपको दर्शन हुआ, या इस निराकार को आपने देखा। दास भी बस असमंजस हुआ, इस निराकार को, शायद सोचा कि माता जी को ही निराकार कहते हैं, इसी को तो निराकार, इसी को भगवान कहते हैं। दास इस भ्रम में भी रहा कई साल। तो धीरे धीरे तो समझ आने लगी, महात्मा ने ज्ञान डालकर अपनी ध्यान देने लगे। दास भी एक बार ऐसे दास लाइन लगाकर नमस्कारी करने के लिए जब पहुंचा समालखा में, तो दास पहुंचा कि आज तो सदगुरु का दर्शन होगा, आज निराकार सत्ता का दर्शन होगा मेरे मालिक का, आज मेरे मालिक भगवान का दर्शन होगा। दास इसी लालच में चला जा रहा। जैसे ही नज़दीक पहुंचा, क्योंकि रोक लिया गया हम लोगों को, और संगत चालू हो, सिमरन चालू हो गई, फिर विचार चालू हुआ। विचार होने के बाद फिर धीरे धीरे लाइनें छोड़ने लगी, फिर धीरे धीरे संगत भी चली गई, साथ संगत माता जी भी चली गई, धुनी उनी हो के माता जी चली गई। अच्छा। फिर दास वहीं से रुक गया। अरे हमने कहा आज भगवान के दर्शन नहीं होने थे। अच्छा जी, क्या बात है। अच्छा, मन में तो भावा कि आज जब लाइन में लगे थे कि आज इस निराकार के दर्शन हो गए, भगवान को देखेंगे कैसे दिखता है भगवान। हाँ, दास तो इसी भाव से पहुंच रहा था कि आज फिर उन्हीं भगवान का दर्शन होगा। फिर जब दास बिस्तर पे पहुंचा, तब याद आया कि आज ऐसा दास के साथ क्यों हो गया, ये मालिक क्या वजह, ये क्या राज दिखाना चाहते थे। फिर दास आया जब उधर समागम करके, फिर ये मालिक, जब महात्मा फिर इस निराकार सत्ता की जब बात करने लगे, तब याद आया, ओ हो, वो इस सत्ता से मिलाना चाहते थे कि तू इस सत्ता से मत मिल, तू इस सत्ता से मिल, मेरे इस सत्ता से मिल, इसको जान, इसकी रजा में रह, इसको जान ले और इसकी रजा में रह। तू इस शरीर के पीछे मत बस। जी। सदगुरु देह का नाम नहीं है, सदगुरु होता ज्ञान है, सदगुरु होता ज्ञान है। तब याद आया कि रे मेरे मालिक, दास तो अभी तक भ्रम में था। रे बाप रे बाप, तब याद आया कि रे इस बूंद का इस सागर से रिश्ता है। तब जाके याद आया कि हे मेरे मालिक, तू तो अजर अमर है, तू तो अविनाशी है, मैं तो वही पड़ा हुआ था। उस वक्त जब आपकी अवस्था बदली जी, इस रूह का दर्शन हुआ जी, इस निरंकार परम सत्ता परमात्मा को अंग संग देख के आपके अंदर जो अनुभूति हुई जी, तो वो अवस्था क्या थी? और जब 25 वर्ष पहले जो आपकी अवस्था थी, जब आप मिशन से जुड़े थे, तो वो क्या अवस्था थी? उस अवस्था में निदान सेवा का ज्यादा जोर बहुत देता था, सेवा की तरफ ज्यादा, संगत तो करता था बस वही उसी तरह कि एक मेला है, मेले में आए हैं और हंस लिए, गा लिए, चल लिए। अच्छा जी, ऐसा ही फील होता था। अच्छा लगता है, चलो भाई वहाँ अच्छा लगता है, बड़ा बढ़िया है वहाँ पे, यहाँ जुड़े हैं माता पिता, अच्छा है। जी। दास को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी कि ये भगवान है या तमाम है, या इस सत्ता से ये मिलाना चाहते हैं। इस सत्ता से तो दास को नहीं लगता कि
बहुत ही जिन पर अपार कृपा होती है, तब जाके ये अपनी अपनी इस रूह, अपनी इस सत्ता से ये अपने आप को मिलाते हैं कि देख तू ये है। दास तो देखा है कि तुझे मालिक का ज्ञान तो आप जब तक नहीं समझ में आया, हम दास तो कहता है 2 बार 10 बार 20 वो दास को महाराज जब क्षमा तक करेगा आपको, दास को आपको रिमेम्बर याद दिलाना चाह रहा है जी। कि जब दास के साथ घटना घटी तो तत्व रूपी महात्मा मिले। हाँ जी, हाँ जी, वही चीज। महात्मा तो यहाँ भी जी मिले जी थे, जी। बहुत तत्व हाँ रूपी। हाँ, ओ। लेकिन जब तत्व वो रूपी अर्जुन वाली महात्माओं के अवस्था साथ बन गए जब थे। फ्रेंडशिप हाँ। हुआ, दास का दोस्ती याराना हुआ, तब इस सत्ता के बारे में जानकारी हुआ। उन्होंने इस सत्ता की जानकारी दिलाई। अरे रे 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 रे, ज्ञान तो लिया था, इस सत्ता के बारे में जानकारी नहीं थी। तो मेरे मालिक, आप जी की बड़ी कृपा हुई, आप जी की बड़ी दया है कि आपने इस सत्ता से और अपने इस निज घर को आपने रास्ता दिखा दिया कि आप अपना घर को जान लो कि आपको जाना कहाँ है। और आप तो मालिक हैं, आप जानन है। और ज्ञान तो दे दिया है, मालिक ने जानकार दे दिया है, लेकिन हमें ये पावर नहीं दिया कि हम इसके बारे में इसको बता सके, क्योंकि 5वें प्रण में ये दिया गया है कि बिना ज्ञान के गुरु को हमें ये ज्ञान नहीं खोलनी है। जी। अगर आपको इस सत्ता, इस परमात्मा की जानकारी लेनी है या इसको देखनी है या इसको जानना है, तो आप पूरे ब्रह्मांड में घूम आए, आप कहीं नहीं पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इस निरंकारी मिशन में ही आप इस सत्ता के बारे में जानकारी आपको हो पाएगी, वरना आपको दास से जहाँ तक समझता है कहीं नहीं मिलेगी। बाहर से कहिए। तो साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्यवाद जी। ये महात्मा धीरेन्द्र जी थे जिन्होंने अपने भाव आप जी के समझ प्रकट किए। तो साथ संगत समय भी बहुत अधिक हो गया है, तो दास और अधिक महात्मा का सम्मान लेते हुए इनसे इजाज़त चाहेगा और आप जी से अरदास करेगा कि अब अगली वीडियो में हम किसी और महात्मा को लाएंगे और उनके भाव को हम प्रकट करेंगे। तो साथ संगत जी, सदगुरु माता जी कृपा करे, विशेष करे, रहमत करे, सेवा सुमर सत्संग तन मन धन से करते रहे और हर स्वाद सदगुरु के चरणों में बीतती चली जाए। इन्हीं वचनों से अब आप सभी से इजाज़त चाहेगा। प्रेम से कहना धन्यवाद जी।